हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर है और आपको बताते चले अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लोग यहाँ मौजूद हैं। और जो आज इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आज सैनिक बलिदान दिए हैं तभी आज देश को आज़ादी मिली है। हम बातचीत करेंगे जिस प्रकार से शहीदों का बलिदान हुआ और सैनिकों का बलिदान हुआ, आज कहीं ना कहीं देश को आज़ादी मिली है, उसको लेकर के आज आप क्या कहेंगे इंडिपेंडेंस डे पर? आज के दिन ये गौरवशाली पल के हम सब भारतवासी गर्व के साथ स्वतंत्रता दिवस का 80वां साल मना रहे हैं। जैसा आपको पता है, उन भारत माँ के वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के बाद माँ भारती को उन अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराया था। और आज के दिन हमारा तिरंगा, जिसको हमारे भारत की आन बान शान को उन रणबांकुरों ने आजादी दिला करके गर्व के साथ लहराया था, इस समय अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सभी सदस्य, चाहे लखनऊ में हो या हर जिले में, अभी तो भारत और विश्व के कोने कोने में है, बड़े गर्व के साथ आज का दिन मना रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि माँ भारती का परचम इसी तरीके से विश्व में लहराता रहे। हम सब उस महान भारत के महान भारतीय सेना के हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने सेवा के दौरान ये कसम खाई थी कि जल थल नभ किसी भी हालात में अपने प्राणों की न्यौछावर करने के बाद भी हम सब, या जरूरत पड़ी तो अपना तन देने के बाद भी इस माँ भारती की सेवा करेंगे। हमने सेवानिवृत्त के बाद यूनिफॉर्म तो उतार दी, लेकिन वो कसम हमारे साथ है जो हमारी अंतिम यात्रा के बाद ही समाप्त होगी। हम सब अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद लखनऊ अवध प्रांत के सदस्य बड़े गर्व के साथ मना रहे हैं। इसके साथ ही हम भारत के हर नागरिक और युवा शक्ति से ये अनुरोध करते हैं कि आओ हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि इस भारत को सुखद भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत, स्वदेशी मंत्र के रूप में सफल विश्व में कदम से कदम बढ़ता हुआ भारत और विकसित भारत का सपना संकल्प करने में अपनी महती भूमिका अदा करें। हम इस बात को दो भागों में बांटते हैं। जैसे स्वतंत्रता से पहले उन दीवानों ने, जैसे उन महान चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस, सभी लोगों ने अपना सबको न्यौछावर किया। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद इस आजादी को अक्षुण्ण रखने में 80 साल इस महान भारतीय सेना के उन वीर सपूतों ने सरहद में या दुश्मन के साथ लोहा लोते हुए भी इस आजादी को अक्षुण्ण रखा। हम उन तमाम वीर सैनिकों को भी नमन करते हैं, बलिदानियों को भी नमन करते हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके इस माँ भारती का तिरंगा इसी तरीके से लहराया। मैं आपको भारतीय सेना के पराक्रम और उसको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय सेना विश्व में प्रथम थी, प्रथम है और प्रथम रहेगी। ऐसा आपने देखा होगा सन 47 के बाद, उसके बाद में 62, 65 और 71 के युद्ध, उसके बाद में हमारा ओ पवन, ओ पराक्रम और कारगिल युद्ध, और निकट भविष्य में जो आपने देखा होगा कि युद्ध हमारी भारतीय सेना ने लड़ा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, इन वीर सपूतों ने इस माँ भारती की सेवा करने में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया और इस आजादी को अक्षुण्ण रखा। हम सब उस युवा पीढ़ी से ये संकल्प लेने के लिए अनुरोध करते हैं और आह्वान करते हैं
कि आप नशा मुक्त से बचें। इस देश में हम क्या कर सकते हैं, ये संकल्प लेके आगे बढ़े, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का मोटो है कि सरहद से समाज तक। पहले हम माँ भारती की सेवा यूनिफॉर्म में दुश्मन के साथ लड़के कर रहे थे, लेकिन सेवानिवृत्त के बाद हमारे भारत के अंदर समाज को कैसे सुदृढ़ करना है, पर्यावरण को कैसे बचाना है, हम नशा मुक्त से कैसे हम अपने समाज और युवाओं को बचाएं, और हम कैसे शक्तिशाली बने, स्वदेशी अपनाएं और इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी महती भूमिका अदा करें। हम सब आज के दिन एक बार पुनः आह्वान करते हैं और मीडिया के माध्यम से आपसे, सरकार से अनुरोध भी करते हैं कि हमारे यही सैनिक जो देश के, कोई पायलट था, कोई फाइटर पायलट था, कोई हेलीकॉप्टर उड़ाता था, कोई टैंक चलाता था, कोई तोप चलाता था, केवल हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी क्षमता है, उसका देश के निर्माण में और देश के विकसित भारत में हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम सब अभी भी चाहते हैं कि देश के लिए जब भी कुछ करने का मौका मिले, इसी जज्बे के साथ हमारे समस्त पूर्व सैनिक दोबारा माँ भारती की सेवा करने के लिए तैयार है, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे देश के बाहर हो। भारत माता की। ये बड़ी बात है कि जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लोग हैं, हालांकि उन्होंने वर्दी को उतार दिया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो देश की सेवा से पीछे हटना नहीं चाहते हैं और लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो पूर्व सैनिक हैं वो भी आज भी कभी भी देश के ऊपर कोई भी बात आएगी, कोई भी विपदा आएगी, तो वो पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि वर्दी जरूर उतरी है, लेकिन उनके दिल में देश प्रेम की भावना पूरी तरह से जागृत है। तो जैसा कि आपने देखा कि अखिल भारतीय सैनिक सेवा परिषद के लोगों के द्वारा आज यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, बड़ी रैली निकाली गई और 10-90 चौराहे पर जो सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं आज देखने को मिला कि उनके अंदर कितना भी आज भी देश को लेकर कितना जज्बा है और किस प्रकार से वो देश के लिए आज भी तैयार खड़े हुए हैं। इसको लेकर के भी हमने बातचीत की है सभी लोगों से, और इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहें प्राइम भारत पर। राज किशोर बारी, लखनऊ के साथ।